लीड कर रहे हैं पीटीआई को, लीड कर रहे हैं हामिद खान साहब, नहीं, वो कहीं भी लीड नहीं कर रहा। नहीं सर, कोई जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे, शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे सर। ना ये बताइएगा कि इस वक्त काफी इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर भी। रऊफ हसन साहब ने जिस तरीके से बयान दिया शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं इससे पार्टी को नुकसान होगा? और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं, इसको आप इंडोर्स करेंगे रऊफ हसन साहब की बात को? जी, इस वक्त आप देख सकते हैं सीनियर कानूनदान हामिद खान इस वक्त इमरान खान से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं? बस शुक्र है। ठीक है सर, खान साहब से मुलाकात हो गई है जी, सर? मुलाकात सर किस मामले में, किस बारे में बात करनी थी? बल्ले के बारे में थी या कोई और? नहीं, जो मुकदमात है उसके बारे में। अच्छा, मुकदमात के बारे में थी। सर बल्ला आपसे ले लिया गया है, फिर कल आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो दरख्वास्त थी वो भी वापस ले लिया, क्या हुआ सर? काजी साहब पे नहीं रहा इतबार? देखिए, जो कुछ हुआ है, जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इसको जब हम सामने रखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली किया, तो बहुत दुख की बात है। सर अब आपका जो लाए अमल है नेक्स्ट क्या होगा सर? प्लान सी कोई है आपके पास? मखसूस नशिस्तें तो आपको नहीं मिलेंगी सर। देखिए, जो अल्लाह को मंजूर होगा उसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं। और जहाँ तक केसेस का ताल्लुक़ है, हम हर तरह के केसेस को खान साहब फेस करेंगे और फेस करने को तैयार हैं, क्योंकि सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं, बेबुनियाद हैं, सिर्फ उनको विक्टिमाइज़ करने के। रिव्यू पिटीशन दायर करें, रिव्यू पिटीशन वो डिटेल जजमेंट आ जाएगी तो उस पर हम सर फैसला आप लेवल प्लेइंग फील्ड वापस ले। जी सर। हामिद खान साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आप आज़ाद हैसियत से पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो लड़ेंगे, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपको नहीं मिलने वाली, तो इस हवाले से कोई बैकअप प्लान आप लोगों ने बनाया? अगर नहीं मिलती तो हुकूमत तो आप नहीं बना पाएंगे और अपोजिशन में जाना पड़ेगा आप लोगों को। अभी देखते हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर भी गौर व फिक्र कर रहे हैं। उसकी आइनी हैसियत भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अगर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी उसमें होने जा रही है तो आइन की नई तशरीह के लिए भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर जी ये बताइएगा कि जो अगर आप आज़ाद इलेक्शन जीत जाते हैं तो किसी जमात के साथ अलायंस करके या उसके अंदर शामिल होकर फिर आपको ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? देखिए, वो देखेंगे जब हालात आएंगे तो उसके मुताबिक कोई फैसला करेंगे। अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, इमरान खान साहब फैसले को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान साहब कैसे देख रहे हैं? क्या है फैसला में? किसका? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बहरहाल उन्होंने बहुत हौसले और सब्र से बर्दाश्त किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर भी। रऊफ हसन साहब ने जिस तरीके से बयान दिया शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं इससे पार्टी को नुकसान होगा? और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं, इसको आप इंडोर्स करेंगे रऊफ हसन साहब की बात को? बिल्कुल इंडोर्स करूंगा, बिल्कुल सही है। कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं। दो चार लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी और तरीके से भेजा जाता है और वो खामखा पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं। लेकिन वो तो लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं पीटीआई को, लीड कर रहे हैं हामिद खान साहब, नहीं, वो कहीं भी लीड नहीं कर रहा। नहीं सर, कोई जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे, शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे सर। ना सर, शेर अफजल मरवत साहब के अलावा हमने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो लीड कर रहा हो, सामने इन कैमरा आ रहा हो। छोड़िए, बहुत बड़ी तादाद में अवाम उनके लिए निकल रही है। भाई मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता ना। आपका पर्सनल ओपिनियन है खान साहब का? ऐसे तो पार्टी में लीड कर रहे हैं पीटीआई को, लीड कर रहे हैं हामिद खान साहब, नहीं, वो कहीं भी लीड नहीं कर रहा। नहीं सर, जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे, शेर अफजल मरवत साहब लीड नहीं कर रहे सर। ना ये बताइएगा कि इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर भी। रऊफ हसन साहब ने जिस तरीके से बयान दिया शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं इससे पार्टी को नुकसान होगा? और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं, इसको आप इंडोर्स करेंगे रऊफ हसन साहब की बात को? जी, इस वक्त आप देख सकते हैं सीनियर कानूनदान हामिद खान इस वक्त इमरान खान से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं? बस शुक्र है। ठीक है सर, खान साहब से मुलाकात हो गई है जी, सर? मुलाकात। सर किस मामले में, किस बारे में बात करनी थी? बल्ले के बारे में थी या कोई और? नहीं, जो मुकदमात है उसके बारे में। अच्छा, मुकदमात के बारे में थी। सर बल्ला आपसे ले लिया गया है, फिर कल आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो दरख्वास्त थी वो भी वापस ले लिया, क्या हुआ सर? काजी साहब पे नहीं रहा इतबार? देखिए, जो कुछ हुआ है, जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इसको जब हम सामने रखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली किया,
تو بہت دکھ کی بات ہے۔ سر اب آپ کا جو لائے عمل ہے نیکسٹ کیا ہوگا سر؟ پلان سی کوئی ہے آپ کے پاس؟ مخصوص نشستیں تو آپ کو نہیں ملیں گی سر؟ دیکھیے جو اللہ کو منظور ہوگا اس کے بارے میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے ہم ہر طرح کے کیسز کو خان صاحب فیس کریں گے اور فیس کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس سارے کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں، بے بنیاد ہیں، صرف ان کو وکٹمائز کرنے کے۔ ریویو پٹیشن دائر کریں؟ ریویو پٹیشن وہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی تو اس پر ہم سر فیصلہ آپ لیول پلینگ فیلڈ واپس لے جی سر۔ حامد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ آزاد حیثیت سے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لڑیں گے، تو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے والی، تو اس حوالے سے کوئی بیک اپ پلان آپ لوگوں نے بنایا؟ اگر نہیں ملتی تو حکومت تو آپ نہیں بنا پائیں گے اور اپوزیشن میں جانا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ ابھی دیکھتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اس کی آئینی حیثیت بھی دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر بہت بڑی ناانصافی اس میں ہونے جا رہی ہے تو آئین کی نئی تشریح کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ جو اگر آپ آزاد الیکشن جیت جاتے ہیں تو کسی جماعت کے ساتھ الائنس کر کے یا اس کے اندر شامل ہو کے پھر آپ کو یہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ دیکھیے وہ دیکھیں گے، جب حالات آئیں گے تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے، ابھی قبل از وقت ہے۔ اچھا عمران خان صاحب فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے فیصلہ میں؟ کس کا؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت حوصلے اور صبر سے برداشت کیا ہے۔ اچھا عامر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کافی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، رؤوف حسن صاحب نے جس طریقے سے بیان دیا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانات اس وقت دیے جا رہے ہیں اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا؟ اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو اس وقت بیانات چل رہے ہیں اس کو آپ انڈورس کریں گے رؤوف حسن صاحب کی بات کو؟ بالکل انڈورس کروں گا، بالکل صحیح ہے، کوئی آپس میں کانفلکٹ نہیں۔ دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی اور طریقے سے بھیجا جاتا ہے اور وہ خام خواہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں۔ لیکن وہ تو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، سندھ میں لیڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب، شیر نہیں، افضل وہ مروت صاحب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کہیں بھی لیڈ نہیں کر رہا، اس کا کوئی کام جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب لیڈ نہیں کر رہے، شیر افضل مروت صاحب لیڈ نہیں کر رہے سر۔ نہ سر شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لیڈ کر رہا ہو، سامنے ان کیمرہ آ رہا ہو۔ چھوڑیے بہت بڑی تعداد میں عوام ان کے لیے نکل رہی ہے۔ بھائی، میں اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا نہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے خان صاحب کا؟ ایسے تو پارٹی میں پھوٹ پڑ رہی ہے جیسے اگر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا اوپینین ہے خان صاحب کا؟ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں حامد خان صاحب شیر افضل مروت کے خلاف انہوں نے کہا کہ وہ لیڈ نہیں کر رہے، اس وقت وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔